हेलो दोस्तों, आप सभी को शुभ लाभ जी के क्लासेस में स्वागत है। आज 31 जनवरी 2024 आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, किसे पुदुचेरी का नया मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है शरद चौहान। यानी शरद चौहान को पुदुचेरी का नया मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए शरद चौहान। अब देखिए, इंद्रमणि पांडे बिस्मेटेक के महासचिव बने हैं। जागृति कोटेज पेप्सिको इंडिया के नए सीईओ बने हैं। और रविंद्र कुमार त्यागी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के नए सीएमडी बने हैं। नेक्स्ट, अब देखिए, न्यायमूर्ति प्रसन्न बी बारले को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। पेप्सिको इंडिया ने जागृति कोटेज को नया सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। दलजीत सिंह चौधरी को सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इंद्रमणि पांडे को बिस्मेटेक के महासचिव बनाया गया है। और फोन पे ने अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रभाग के लिए रितेश पाई को सीईओ नियुक्त किया है। ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूती वस्त्र और लिनन शर्ट के निर्माता लोकप्रिय ब्रांड रामराज कॉटन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? और इसका सही आंसर है ऋषभ शेट्टी। यानी सूती वस्त्र और लिनन शर्ट के निर्माता लोकप्रिय ब्रांड रामराज कॉटन ने ऋषभ शेट्टी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऋषभ शेट्टी। अब देखिए, भारतीय स्टेट बैंक ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। रूपे प्राइम वॉलीबॉल सीजन 3 के ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन बने हैं। यूनिचार्म के स्त्री स्वच्छता ब्रांड सोफी ने सारा अली खान को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। गुच्ची ने अभिनेत्री आलिया भट्ट को पहला भारतीय वैश्विक राजदूत यानी ग्लोबल एम्बेसडर घोषित किया है। और दीपिका पादुकोण होंडई मोटर्स की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे सांसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किए हैं? और इसका सही आंसर है सतनाम सिंह संधू। यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सतनाम सिंह संधू को उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किए हैं। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी सतनाम सिंह संधू। सतनाम सिंह संधू ने 2001 में मोहाली में चंडीगढ़ ग्रुप्स ऑफ कॉलेज की स्थापना किए हैं। 2012 में उन्होंने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का नया अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है अनिल कुमार लोहाटी। यानी अनिल कुमार लोहाटी को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी अश्विनी कुमार लोहाटी। अश्विनी कुमार लोहाटी इससे पूर्व रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष थे। अब देखिए, रघुराम अय्यर ये कौन है? भारतीय ओलंपिक संघ के नए सीईओ बने हैं। संजीव अग्रवाल नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड के सीईओ एंड एमडी हैं। और सिलवर्धन सिंह यूपीएससी के नए सदस्य बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 75वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? और इसका सही आंसर है सांस्कृतिक मंत्रालय। यानी 75वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल सांस्कृतिक मंत्रालय के झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। यानी सांस्कृतिक मंत्रालय की भारत लोकतंत्र की जननी थीम वाली झांकी को 75वें गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल झांकियों में प्रथम पुरस्कार मिला है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी सांस्कृतिक मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑरेंज फेस्टिवल के चौथे संस्करण का उद्घाटन कहां किया गया है? और इसका सही आंसर है कोहिमा नागालैंड। यानी ऑरेंज फेस्टिवल के चौथे संस्करण का उद्घाटन कोहिमा नागालैंड में किया गया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी
कोहिमा, नागालैंड। देखिए, वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल का चौथा संस्करण का आयोजन कोहिमा जिले के रुसुमा गांव में आयोजित किया गया है। 2 वर्षीय इस महोत्सव का थीम ऑर्गेनिक ऑरेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर नित्या आनंद का 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो कौन थे? वो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान के पूर्व निदेशक थे। यानी डॉक्टर नित्या आनंद का 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान के पूर्व निर्देशक थे। भारत की पहली मौखिक गर्भनिरोधक गोली सहेली के निर्माता थे। 2016 में सहेली को भारत के राष्ट्रीय परिवार कार्यक्रम में शामिल किया गया था और 2012 में भारत सरकार ने डॉक्टर नित्या आनंद को पद्मश्री से सम्मानित किया था। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान के पूर्व निर्देशक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय मुक्केबाज ने नेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का कॉन्टिनेंटल सुपर फेदरवेट खिताब जीता है? और इसका सही आंसर है मनदीप झांगड़ा। यानी मनदीप झांगड़ा नेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का कॉन्टिनेंटल सुपर फेदरवेट खिताब जीता है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मनदीप झांगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने 2024-25 चक्रों के लिए यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए मराठा सैन्य परिदृश्य को नामांकित किया है। भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य में कितने घटक शामिल हैं? और इसका सही आंसर है 12। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 12। अब देखिए, भारत ने 2024-25 चक्र के लिए यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए मराठा सैन्य परिदृश्य को नामांकित किया है। मराठा सैन्य परिदृश्य का नामांकन सांस्कृतिक संपत्ति की श्रेणी में आता है और इस परिदृश्य को 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया गया था। भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य में 12 घटक शामिल हैं, जिसमें सलहेरी किला, सिमनेरी किला, लोहगढ़, खंडेरी किला, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्ण दुर्ग, पनहला किला, विजय दुर्ग, सिंधु दुर्ग, जिंजी किला शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वुशु महासंघ ने किसे सांडा वर्ग में वर्ष की महिला एथलीट के रूप में नामित किया है? और इसका सही आंसर है नाओमेर रोसिबिना देवी। यानी अंतर्राष्ट्रीय वुशु महासंघ ने सांडा वर्ग में वर्ष की महिला एथलीट के रूप में नोरेम रोसिबिना देवी को नामित किया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नाओरेम रोसिबिना देवी। 2 बार की एशियाई खेलों की पदक विजेता हैं। रोसेबिना ने 2018 में एशियाई खेल में कांस्य पदक जीती थी और 2022 में एशियाई खेलों में रजत पदक जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कतर ने किस देश के साथ 15 साल का गैस आपूर्ति समझौता किया है? और इसका सही आंसर है बांग्लादेश। यानी कतर ने बांग्लादेश के साथ 15 साल का गैस आपूर्ति समझौता किया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोमोरोस के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? और इसका सही आंसर है ओजाली ओसमानी। यानी ओजाली ओसमानी को कोमोरोस के चौथे राष्ट्रपति के रूप में, राष्ट्रपति के चौथे कार्यकाल के रूप में चुना गया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ओजाली ओसमानी। कोमोरोस की राजधानी मोरिनी है और कोमोरोस फ्रैंक कोमोरोस आधिकारिक मुद्रा है। कोमोरियन फ्रैंक कोमोरोस की आधिकारिक मुद्रा है। कोमोरोस की राजधानी मोरिनी शहर है। कोमोरोस एक स्वतंत्र राज्य जिसमें पूर्वी अफ्रीका के तट से दूर हिंद महासागर में 3 कोमोरो द्वीप शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है 30 जनवरी। यानी शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 30 जनवरी।
महात्मा गांधी और भारत के 3 क्रांतिकारियों भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर के बलिदान की याद में हर साल 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी और 23 मार्च को देश के 3 नायक भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था। अब देखिए जनवरी में मनाए गए इंपॉर्टेंट डेज। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी राष्ट्रीय सेना दिवस। 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। नेक्स्ट 17 जनवरी बेंजियम फ्रैंकलिन दिवस। 20 जनवरी पेंगुइन जागरूकता दिवस। 21 जनवरी त्रिपुरा, मणिपुर और आसाम स्थापना दिवस। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। 24 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 25 जनवरी राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और 26 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। अब देखिए करंट अफेयर्स रिवीजन में 30 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स को रिवीजन करेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? और इसका सही आंसर है जेनिक सिनर, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जेनिक सिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 महिला युगल का खिताब किसने जीता है? और इसका सही आंसर है होसियो सुबेई और एलिस मॉन्टेस, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट यानी टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2024 के विजेता कौन है? और इसका सही आंसर है चीन के बेई ई, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महिला क्रिकेटर को यूपी पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है? और इसका सही आंसर है दीप्ति शर्मा, यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत की महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा को यूपी पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, दीप्ति शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज 13 शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? और इसका सही आंसर है तन्मय अग्रवाल, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, तन्मय अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास सदा तस्नीक का आयोजन 29 जनवरी से 10 फरवरी 2024 तक राजस्थान के रेगिस्तान में शुरू किया है? और इसका सही आंसर है सऊदी अरब, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय यानी इकोवास से किस देश को निलंबित कर दिया गया है? और इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी माली, नाइजर और बुर्किना फासो। और इकोवास का फुल फॉर्म क्या होता है? इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? और इसका सही आंसर है आलिया भट्ट, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आलिया भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय समाचार पत्र दिवस यानी इंडियन न्यूज़पेपर डे कब मनाया गया? और इसका सही आंसर है 28 जनवरी, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 28 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्र की काहिरा में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? और इसका सही आंसर है दिव्यांग सिंह पावर, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, दिव्यांग सिंह पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्र की काहिरा में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप 2024 में मिश्रित टीम स्पर्धा में 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग स्पर्धा में भारत के रितम सांगवान और उज्जवल मालिक ने कौन सा पदक जीते हैं? और इसका सही आंसर है स्वर्ण पदक, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिशंकर भावड़ा का 96 साल की उम्र में निधन हो गया, वो कौन थे?
दोनों पंजाब के उप मुख्यमंत्री और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बी एवं सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने कहा इंडिया सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन किया है, और इसका सही आंसर है डी, जम्मू कश्मीर। यानी भारतीय सेना ने उरी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास इंडिया सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन किया है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में 29 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है, और इसका सही आंसर है 7वां संस्करण। यानी नई दिल्ली में 29 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा का 7वां संस्करण का आयोजित किया गया, और परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित किया गया है, और आयोजन स्थल पर लगभग 4000 बच्चे मौजूद थे, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 7वां।